हम कहें जी ये अदृश्य शिक्षा शक्तियां होती नहीं है, तो आजकल धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को देख लो भाई साहब, धीरेन्द्र शास्त्री जी को, तो आप लोगों ने टीवी में आ ही रहे हो, तो कितनी अदृश्य शक्तियां उनके पास हैं। तो आप अगर साक्षात अदृश्य शक्तियां देखनी है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को देख लीजिए। ये ना अदृश्य शक्तियों को शरीर में मानना पड़ेगा और उन्हीं को उनके जो शास्त्रों के हिसाब से उनको टैप करना पड़ेगा, तो ये शरीर सही ढंग से चल सकता है। तो ये दुनिया भी ठीक होगी, अगली दुनिया भी ठीक होगी। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ। कोई आप में कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो, कोई बात पूछना चाहता हो हैं? अभी हमको 1 घंटा के लिए जो 1-1.5 घंटे के लिए बोला है, मैं सारांश थोड़ा नोट डाउन किया और अभी उसको फ्रूटफुली यूटिलाइज करो टाइमिंग, बिकॉज ये टाइमिंग हमको नहीं मिलेगा बाद में। लो फूड और राइट फूड, प्लीज राइट डाउन ऑन द नोट्स एंड इम्प्लीमेंट इट। लो फूड, राइट फूड्स, फास्टिंग इन अ वीक। आपको पास नहीं है तो याद करिए, देखिए। डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, एक्सपोजर टू सनलाइट, नो एक्स्ट्रा वाटर। जस्ट आई लर्न टुडे, बिकॉज हम लोग को पहले था कि पानी 7 लीटर 10 लीटर पीना चाहिए जो कि किडनी फंक्शन करेगा, बट आज नेचुरोपैथी हम दूसरा सीखा है। मैंने 2 साल से पानी नहीं पिया मैंने। नहीं, जस्ट एट ए कंट्रीब्यूशन विद द मेडिकल साइंस। जितना रॉ फूड ले रहे हैं उसी से पानी आता है, बाथरूम भी आता है। तो जितना कम से कम तला हुआ खाना खाएंगे आप तो प्यास लगेगी ही नहीं। और मैं हर 6 महीने में पूरा ब्लड टेस्ट कराता हूं। मेरे पास पिछले 2006 से कम नहीं तो 50 से 60 रिपोर्टें मेरी अपनी भी है, मोबाइल में रखता हूं मैं। मेरी कोई रिपोर्ट खराब नहीं। यही मतलब है जो हम मेडिकल साइंस का कंट्रीब्यूशन नेचुरोपैथी जो हुआ, उसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हम भी कल तक पीता था 8-10 लीटर पानी, सो प्यास करे नहीं करे किडनी फंक्शनिंग होगा, बल्कि वो आइडिया था। आज ये जो मिला ये पानी, अगर प्यास भी लगा तो पीना चाहिए। दिस इज द ओनली एक्स्ट्रा थिंग्स वी गॉट फ्रॉम योर टॉक। एंड 80% फ्रूट एंड सैलड्स। अगेन थिंग इज दैट वुमेन्स डे में responsible women is increasing to control the kitchen and also the human life of the family, completely family. So if you can implement this thing, you start from the family. आपके जो 80% फ्रूट सलाद, 20% सॉलिड फूड, थोड़ा रेजिस्टेंस वाला आएगा, आपके करने के लिए आएगा, आपका हस्बैंड को आएगा, बच्चा लोग आएगा, बट इसके लिए आप अल्टीमेटली सक्सेसफुल आएगा। जो एक्चुअली फूड स्टाइल, आपका स्टाइल अभी चेंज करना पड़ा, खाने का स्टाइल। देन फूड स्टाइल जैसे बोला, बिकॉज अल्टीमेटली जब जितना मैं सुना है, हमको पहले फूड स्टाइल चेंज करना पड़ेगा लाइफ में। देन ओरिजिनल फ्रूट्स, नो केमिकल्स, सीजनल फ्रूट्स। एंड अगेन आई एम टेलिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, आफ्टर लर्निंग ऑल दिस एंड लिसनिंग ऑल दिस थिंग्स, योर हैप्पीनेस entirely depends upon you. Lots of example in the organization is there. If you are coming with a fresh minds, with happiness, you can do a wonderful job. If you don't want to be happy, also there are lots of people out there, examples are already there. I don't want to cite it. A leader comes with a fresh minds, having the fresh thinking, and that ultimately comes to your foods and thinking also, how it thinks. It entirely depends upon you. It is my practical life, I am selling it. Also, I have become the leader, I was the last leader here in the NCCBM. What practice I have implemented, I am also learning a lot of things from you. Definitely, I will implement these things because it is a last part of the जो चल रहा है। आपका अगर आपको खाना कंट्रोल करेंगे, थिंकिंग कैपेबिलिटी आएगा, अच्छा सोचेंगे, अच्छा काम कर सकते हैं। और सुबह आ गया कंट्रोवर्शियल थिंग्स, ये थिंग नेगेटिव थिंग आता है, तो ये कंप्लीट दिन आपका जाएगा, आपका इंस्टीट्यूट का जाएगा, आपका परिवार का जाएगा। If you think differently, it will affect your family. आप अगर अच्छा से ऑफिस पे काम कर जाएगा, आप पीसफुली ऑफिस पे काम कर सकते हैं। When you are coming to the office, your missus give a cup of tea, you should take with that spirit. आप अगर ऑफिस पे टेंशन जाएगा तो वो मिसेस और बच्चा लोग मालूम हो जाता है कैसे ये आदमी आया, आज कुछ प्रॉब्लम जरूर होता होगा। वाइस वर्सा, घर से अगर ठीक नहीं, इट विल इम्पैक्ट द ऑफिस ऑल्सो एट द सेम टाइम, योर स्टाफ, एवरीबॉडी विल। अगर आप व्यवहार ठीक नहीं करेंगे, व्यवहार आता है इससे, हाउ एवरीथिंग कंट्रोल्स फ्रॉम द फूड्स। I am determining for my style will definitely change from tomorrow, but I learned from your talks.
सर आप आइए ना, हम तो सैंपल, आप 15-20 आदमी हमारे सेंटर में आइए, 5-6 दिन रुकिए, आपको सारी डाइट स्टाइल चेंज करके आपके इम्पैक्ट करके दिखाएंगे। सेकंड स्टेज जाएगा सर, पहले तो हमको आदत चेंज करना पड़ा। आपसे जो सुना है एटलीस्ट तो आदत चेंज करिए पहले। वो देखने के लिए तो बहुत जाते हैं, सुनने के लिए अभी 1 घंटा 1.5 घंटा टॉक में कुछ नहीं होगा, चला जाएंगे फिर भूल जाएंगे। व्हाट यू शो, व्हाई ही हैज कम, व्हाट इज हिज इंटरेस्ट। इतना स्टाफ लेकर जो आए हैं यहाँ पर करने के लिए, उनका क्या इंटरेस्ट है बताए। और देश को चेंज करने के लिए इसी टाइप का आदमी अगर आएंगे तो देश चेंज हो जाएगा विदाउट एनी वेस्टेड इंटरेस्ट। मैं तो सैल्यूट देता हूँ, इस टाइप के आदमी रहेंगे तो देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा। बिकॉज दे आर द मैसेंजर्स फॉर अस टू गिव द आइडियाज। पूरा इतना स्टाफ लेकर आया है, इतना चंदन जो करे, क्यों आपको एजुकेशन करने को क्या मिला। बट अल्टीमेटली मैन इज नॉट बॉर्न टू गेट सम मनी एंड फैमिली। मेरा बच्चा आज एजुकेशन हो गया, इधर हो गया बोलने के लिए। दिस टाइप ऑफ मैन, भगवान हमको जीवन दिया ना कुछ करके जाने के लिए। दैट इज द सेल्फ सेटिस्फेक्शन है आपका लाइफ में, कुछ अच्छा से करके जाना। आप और इतना आदमी को इन्फ्लुएंस क्या, सपोज आपका जितना अटेंडेंस है, आप अगर 15 to 20% इमीडिएटली इंप्लीमेंटेशन करेगा, ये कोई स्टोरी नहीं है भाई। आप बहुत आदमी इंप्लीमेंट करके लाइफ में दिखा रहे। 15 साल 20 साल से अगर मेडिसिन नहीं लिए, आप हम लोग मेडिसिन लेते हैं, परचेज भी करते हैं डिजीज को। सो अगेन माई रिक्वेस्ट इज दैट इट इज ए साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। Scientists and engineers should have to think in the clear minds and thoughts come from that. आप और आराम से आएंगे काम करने के लिए, इसलिए मैं सुबह सुबह जो मॉर्निंग मीटिंग स्टार्ट किया था, यू प्रैक्टिस दिस थिंग, अदरवाइज द अनप्रोडक्टिव थिंग्स कम्स टू यू एंड कंप्लीटली इंटायर्स योर लाइफस्टाइल, ऑल्सो इंटायर्स योर डेट ऑल्सो एट द सेम टाइम। You come to the office, start with this energy level thinking the different things. Otherwise unproductive बात करने से it is not helping you, also at the same time the entire industry institute also at the same time. So my request is there, राधेश्याम जी है, और क्वेश्चन पूछ लीजिए जो क्वेश्चन, अभी टाइम है 10 मिनट टाइम है, आराम से क्वेश्चन पूछो जो भी है आता है, सो दैट फ्रूटफुली यूटिलाइज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अरे कुछ तो क्वेश्चन होगा दिमाग में, बात करो। क्या तो सारी बात समझ में आ गई, लगता है क्वेश्चन है ही नहीं इसका। हाँ बेटा बोलिए। दो स्पीकर हुआ नॉन वेज का। तो देखो पहली बात तो नॉन वेज क्यों खाया जाता है। हाँ, तो मेन बात है कि पहले तो ये अभी टाइम नहीं है मेरे पास, नॉन वेज के लिए 20 मिनट का लेक्चर है अभी, पर इतना टाइम नहीं है। पर मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ कि जो नॉन वेज खाया जाता है वो प्रोटीन के लिए खाया जाता है। अच्छा, ये पता होना चाहिए कि जो हम प्रोटीन, जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है, जब किसी चीज़ को गर्म किया, जब हमने इसको नॉन वेज को गर्म किया तो उसका जो प्रोटीन था वो हार्ड हो गया, और वो हार्ड हो गया तो जैसे ही पेट में जाएगा तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, तो प्रोटीन मिलना ही नहीं उसमें से। ये जीभ का स्वाद है, ये जीभ का स्वाद है। दूसरा, जो मांस है वो किन के लिए होता है, वो दांतों की संरचना होती है। तो जो शेर होता है ना, वो मांस को वही खाता है, जो भी मांसाहारी जीव हैं, तो वो उसका खून भी साथ में पीते हैं, वो उसको डाइजेशन में उसको हेल्प करता है। तो क्या हम मांस खाते हैं उसका खून भी पीते हैं क्या? नहीं पीते हम। तो वो जो मांस जिनके लिए बना है उनको, हमारे को मांस डाइजेस्ट ही नहीं होगा। मेन काम ये है, हमारे को जो खाना है वो डाइजेस्ट होने के बाद न्यूट्रिशन मिलना तो चाहिए ना। ये तो हम कभी सोचते ही नहीं कि मेरे को न्यूट्रिशन मिल रहा है, मेरे को जीभ में क्या स्वाद आ रहा है, बस यहीं तक देखते हैं हम लोग। इसके ऊपर बहुत लंबा लेक्चर है कि जो अपना जो मांसाहारी लोग होते हैं तो उनका जो इंटेस्टाइन जो होती है उसकी लेंथ अलग होती है, शाकाहारी की अलग होती है। तो और उसमें जो मांसाहारी होते हैं उनका पेट में एसिड ज्यादा निकलता है डाइजेस्ट करने के लिए, तो हमारे पेट में उतना डाइजेशन के लिए एसिड निकलता ही नहीं है। तो भगवान ने जिसको जैसे जैसे बनाया है उसके लिए वैसा सिस्टम भी बनाया है। तो वो ये दूसरा एक बात और है, जैसे हमने नॉन वेज को किया वो एसिडिक बन गया। और जितना, जैसे चाय के बारे में आपको बता दूं, जो इतनी मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ जो हैं वो नॉन वेज से ज़्यादा नुकसानदायक हैं क्योंकि बहुत एसिडिक हैं। एक चाय जैसे है, चाय के अंदर 4 जहर होते हैं। एक तो क्या है कि चाय में, दिल्ली जैसे शहरों का पानी क्लोरीन का है क्योंकि पानी हम ही बांटते हैं, हमें मालूम है पानी कहाँ से आता है। हमारा ही गंदा पानी साफ करके हमें क्लोरीन से पिलाया जाता है। तो वो पानी जो है
वो पानी को जैसे ही हम गर्म करते हैं तो क्लोरीन है उसके अंदर, तो क्लोरीन और इधर से पानी के अंदर हाइड्रोजन होती है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर एसिड बन जाता है, एसिड बन जाता है। और दूसरा उसमें जो है चीनी, चीनी क्या है, गन्ने के जूस में से सारा विटामिन निकाल दिया जाए और उसमें जहर मिला दिया जाए इज इक्वल टू चीनी। वो चीनी इस दुनिया का सबसे बड़ा जहर है। तो एक चीनी, चाय के अंदर क्या है, एक तो अपना पानी हो गया, वो एसिडिक हो गया। नंबर 2 जो है अपना ये क्लोरीन है, वो अपना ये क्या कहते हैं चीनी है, वो गलत हो गई। नंबर 3, दिल्ली और शहरों का दूध दूध ही नहीं है, वो सिंथेटिक दूध है। तो सिंथेटिक दूध जो है वो डाइजेस्ट ही नहीं होता। नंबर 4 उसमें चाय तो है ही कैफीन। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम चाय कॉफी नशा करते क्यों हैं? हमारा चाय नशा करते क्यों हैं हम लोग? हमारे अंदर जब प्राण शक्ति कम हो जाती है किसी भी वेस्टेज की वजह से, तो हम डल हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं चाय पीने से एनर्जी मिल जाएगी। वो एक स्टिमुलेंट है। वो अगर आप सुबह वॉक करने जाओगे, तो अभी मैं आपको वो बताना चाहूँ, मैं आपको दीपक, वो तो अपना चाय जो है वो एक तरह से स्टिमुलेंट है। तो अभी अपना वो सुना, तो जो हमें हमारे अंदर जब हम प्राण शक्ति प्रॉपर हो जाएगी तो चाय की आदत खत्म हो जाएगी। तो हम चीज इसमें एक लास्ट में एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे जो जिन्होंने किताब लिखी है बेटर टू बेटर, इसको सुना देखो। अरे उसमें इतनी बढ़िया किताब है, उसमें सिर्फ 2 लाइन पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में आता है, बेटर दो डिफिकल्ट द राइट वे टू गो, बेटर दो डिफिकल्ट द राइट वे टू गो, देन रॉन्ग दो इजी वेयर द एंड इज वो, WOE। Better though difficult the right way to go, than wrong though easy where the end is woe. एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है, हमारे उपनिषदों में कहा हुआ है। गीता में भी इसका जिक्र आता है, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। शुरू में जहर जैसा दिखाई पड़ता है, आगे इसका असर अमृत का होगा। सुबह उठना मुश्किल है कई लोगों का, सुबह 4 बजे उठना जरा मुश्किल हो दिखाई पड़ता है। करके देखे उससे कितने लाभ मिलता है, करके देखे। थोड़ा कम खाना मुश्किल दिखाई पड़ता है, मिर्च मसाला कम करना, नमक कम करना मुश्किल दिखाई पड़ता है, चाय छोड़ना मुश्किल दिखाई, करके देखिए इसका असर क्या है। अगर सब लोग प्राकृतिक चिकित्सा को अपना लें, यहां भारत देश में पूरी समृद्धि होगी, किसी तरह की कमी नहीं होगी। इस वक्त जितनी भी समस्याएं हैं, when the mind becomes corrupt, when Madhya Pradesh becomes corrupt, the mind becomes corrupt। यहां गंदगी इकट्ठी हो गई है, इसीलिए हम रिश्वत लेते हैं दूसरों से। अगर हाथ हमारे महाराज जी जो है कृपालु जी महाराज, वो उनकी राय क्या है जो इस पे नेचुरोपैथी के बारे में, तो 2-3 मिनट का है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। वो कह रहे हैं कि आगे फ्यूचर ही नेचुरोपैथी का है। प्रत्येक शरीरधारी 3 प्रकार के दुखों से दुखी है, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक नाम के ये तीनों दुख प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें आध्यात्मिक दुख सबसे अधिक बलवान है। ये दुख 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक, एक मानसिक। मानसिक दुख काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि होते हैं। इनकी चिकित्सा तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष लोग करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है, तब भगवत कृपा से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह जाते हैं। किंतु शारीरिक रोगों के लिए, जिसे आप लोग
अनेक नामों से पुकारते हैं। कैंसर है, टीबी है, फीवर है, अतिसार है, संग्रहणी है, ये सैकड़ों रोग हैं और वो अचानक मनुष्य के सामने आ जाते हैं, क्योंकि अधिकांश पार्ट्स हमारे शरीर के भीतर होते हैं, जिसे हम नहीं जान पाते कौन से पार्ट में गड़बड़ी शुरू हो गई है। तो इनसे बचने के लिए हमारे संसार में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धति चल रही है। एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, तो और सब चिकित्सा पद्धतियों के विषय में तो इतना समझ लेना चाहिए कि कुछ ऐसी एलोपैथी आदि पद्धति हैं जिनमें बीमारी के कीटाणुओं को मार देने से बीमारी तो चली जाती है, लेकिन साइड इफेक्ट छोड़ जाती है। उसका दूसरी बीमारी का हिसाब शुरू हो जाता है, तो बेचारा मनुष्य एक बीमारी से दूसरी बीमारी के चक्कर में पड़ता हुआ सारे जीवन दुखी रहता है। केवल आयुर्वेद हमारा अनादिकाल का वैदिक विज्ञान है, जिसको हम सदा से पालते आए हैं, करते आए हैं और आश्चर्यजनक सफलताएं प्राप्त की हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति जुआ हो जाता है, जिसका नाम सुना होगा, च्यवन बनाने वाले च्यवनप्राश, च्यवन मुनि। ऐसे ही बड़े बड़े आश्चर्य के कार्य आयुर्वेद से हुए हैं। उसी आयुर्वेद का एक स्वरूप वर्तमान काल में प्राकृतिक चिकित्सा का है, अर्थात ये रोग न हो इस उपक्रम को पूरा करता है। रोग हो जाने के बाद भी इसका उपचार उन्हीं तत्वों से होता है जिन तत्वों से ये शरीर बना है, अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत का शरीर है। इसलिए हम देखते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में पृथ्वी के, भूमि के, मिट्टी को जिसे आप मानते हैं, भिगो करके उसके शरीर पर लेप किया जाता है, जल में बैठाया जाता है ठंडा गर्म का, और अनेक प्रकार के भाप दिए जाते हैं। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के द्वारा हम शरीर की क्रिया करते हैं, कोई बाहर से दवा खिला करके नहीं। देखो हमारे संसार में इतने पशु पक्षी हैं, उनका कोई डॉक्टर है? कोई दवा खाते हैं? वो नहीं, वे प्रकृति के ऊपर चलते हैं। वो फल खाएंगे, जो कुछ खाएंगे नेचुरल। और हम लोग मनुष्य हैं, अपनी बुद्धि का गर्व करते हैं, इसलिए विटामिन, प्रोटीन सब बर्बाद करके तरकारी खाते हैं, तल के, भुन के, और कहलाते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं और नए नए रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा ये हमारे लिए सबसे सस्ती भी है और ये कारण को समाप्त कर देती है। रोग न हो यह भी, और रोग होने पर कोई साइड इफेक्ट का प्रश्न नहीं उत्पन्न करती। इसलिए इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी ही चीज का एक नवीनीकरण हो रहा है। अभी इसमें रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। वो रिसर्च, वो आविष्कार, वो खोज होती जा रही है और संभव है भविष्य में और पैथी को लोग छोड़कर प्राकृतिक चिकित्सा का ही अवलंब लें। धन्यवाद। हाँ जी, आप जैसे जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं या नॉर्मल हम लोग बात करते हैं, जो अपनी एक अगर
रूटीन चेकअप भी कराते हैं तो विटामिन डी एंड विटामिन B12 बेसिकली सबका ही कम आता है। तो जैसे विटामिन डी के लिए आपने बोला कि सनबाथ इज मैंडेटरी, वो तो हाँ उसमें, हाँ चलो चलो बोलो बता, हाँ ठीक है। और विटामिन बी के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो वेजिटेरियन है प्योर दे आर मोर डेफिशिएंट इन देखो विटामिन B12। मैं बता, देखो विटामिन डी जो है वो धूप की किरणों से शरीर खुद बनाता है। अच्छा होता क्या है कि हम लोग साबुन से नहाते हैं, अच्छा साबुन से जब नहाते हैं, साबुन जो उतने सारे अल्कलाइन होते हैं, अच्छा वो हमारी बॉडी से एसिड निकलता है तभी तो नरम रहता है। हम जैसे ही साबुन से नहाते हैं तो साबुन से नहाने से ये एसिड खत्म हो जाता है, तो फिर विटामिन डी बनता ही नहीं। तो ये जितने केमिकल वाली चीजें बंद करनी पड़ेंगी। तो आप कहोगे साबुन से नहीं नहाएंगे तो किससे नहाएंगे? तो फिर वो मुल्तानी मिट्टी है, वो तो नेचुरोपैथी में बनाया जाता है कि इसमें से एक एसिड निकलता है, तो एसिड निकलने से सूर्य की किरणों से वो पड़ता है अपना पड़ेगी तो ही विटामिन डी बनेगा। और दूसरी बात एक और भी है, जो तो विटामिन डी का पैरामीटर 30 बताया गया है, ये पैरामीटर में भी लफड़े हैं। हमारे पास कितनी रिसर्च हैं जिनका विटामिन डी 15 होता है, उनको हड्डियों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हमें इनसे थोड़ा सा हेल्प लेना है, पर पैरामीटर ठीक करने के चक्कर में दवाइयां नहीं खानी। कभी भी किसी सप्लीमेंट्री से अपने पैरामीटर को पूरा नहीं करना, नेचुरल तरीके से करना है। मैं भी हेल्प लेता हूं, मैं तो साल के अंदर 100 टेस्ट कराता हूं, साल के अंदर 2 बारी 100 टेस्ट होते हैं, तो मैं पैरामीटर ठीक है, तो पर वो पैरामीटर सब नेचुरल तरीके से पूरे करते हैं हम लोग। अब उसमें क्या है, जैसे विटामिन डी और B12 है, अब वो कहते हैं मशरूम आती है, उसका पाउडर है, उस सब्जी में डाल दो, उसी रोटी बनाओ, तो विटामिन डी और B12 उससे पूरा हो जाता है। तो हमारे सेंटर में आओगे तो ऐसे कई तरीके समझाते हैं कौन सा पैरामीटर कैसे पूरा किया जाए अगर दिक्कत है। वैसे देखो सबसे बड़ा डॉक्टर जो है बाकी सारे संसार के तो वैद्य हैं, जो प्राण है ना वो वैद्यनाथ हैं, तो उससे बड़ा कोई वैद्य हो सकता है क्या? तो वैद्यनाथ को नहीं पता कि विटामिन डी कमी है, अरे उसको नेचुरल मटेरियल दो, वो सब चीजें अपने पूरी। विटामिन डी जो है, विटामिन डी क्या सूर्य तत्व है, सूर्य तत्व को विटामिन डी उससे, तो हम लोग जब सूर्य के अंदर बैठेंगे तो हमारे को विटामिन डी मिलेगा। पर एक बात और भी है सबसे इंपॉर्टेंट, कि विटामिन डी सिर्फ सूर्य से नहीं आता, जो चीज सूरज में पकती है, जो हरे पत्ते हैं उसमें सूर्य में बहुत रहते हैं वो लोग, तो वो चीज खाने से भी विटामिन डी पूरा हो जाता है। वो फिर दूसरी बात क्या है कि अगर इन सब चीजें की भी प्रॉब्लम है तो एक चीज और भी बताते हैं इसमें कि देखो विटामिन डी क्या प्रकाश से बनता है, तो जो प्रकाश है, अगर हम प्रकाश को, प्रकाश कौन देता है? प्रकाश को प्रकाश कौन देता है? भगवान देता है। प्रकाश के अंदर प्रकाश देने वाला भगवान है। तो जब हम प्रकाश को, प्रकाश देने वाले को डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे तो प्रकाश की कमी नहीं रहेगी हमारी, तो वो कांटेक्ट हमारा खत्म होता जा रहा है। प्रकाश को प्रकाश देने वाला भी तो कोई है। तो हम जो आदमी ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं उनको विटामिन डी कम होता ही नहीं, क्योंकि प्रकाश तो मिल जाता है उनको। और कुछ माइग्रेन और वर्टिगो की प्रॉब्लम नॉर्मली आजकल कॉमन है। हाँ हाँ, तो नॉर्मली माइग्रेन का भी लोगों के लंबा भी चलता किसी माइग्रेन वालों को हमारे कैंप में भेज दिए, 4 दिन के अंदर 50 साल पुराना माइग्रेन खत्म कर देंगे। नहीं, नॉर्मली व्हाट यू सजेस्ट द फिजिकल एक्सरसाइज एट दैट टाइम या कुछ? सर ऐसा है, मैंने आपको पहले बताया, हमारे जो प्राण है ना वैद्यनाथ हैं, तो आप पहले शरीर के अंदर जो वो माइग्रेन क्या इम्प्योरिटीज है एक तरह से, वो उसको नहीं पता, माइग्रेन नाम हमने दिया हुआ है, हमारे शास्त्रों में नहीं आया कहीं पे। तो आप सही खाना देना शुरू तो करो, माइग्रेन खत्म हो जाएगा। हमने कितने कैंसर के पेशेंट ठीक कर दिए। तो आप पहले बॉडी को जो चाहिए, जिसके लिए बॉडी बनी है, तो उसको देना शुरू तो करो। पर हम लोगों को क्या है कि भी जो लोग जिनकी तबीयत बहुत खराब है, जिनकी जो बीमार हैं, तो हम उनको जो है लिक्विड पे ले आते हैं, नारियल पानी ज़्यादा देते हैं, या पेठे का जो सफ़ेद पेठा होता है उसके जूस देते हैं, तो उनको लिक्विड पे रखते हैं। वो क्यों रखते हैं कि बॉडी की जो विटामिन्स हैं, जो जैसे ये है अपना नारियल पानी है, ये डाइजेस्टेड फूड है, ये इसको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, इसके अंदर सारे विटामिन तैयार है। उसको आप खून के नली उसमें भी चढ़ा सकते हो, नसों में चढ़ा सकते हो आप।
इतना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर है ये, नारियल पानी। तो वो उसको डाइजेस्ट करने में पावर वेस्ट नहीं होती, जो हमारे को प्राण शक्ति मिलती है। आप 4 दिन नारियल पानी पे रहो, सुबह शाम एक नारियल पानी 2-2.5 घंटे भूख नहीं लगती उसके बाद, क्योंकि न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो जैसे ही आप नारियल पानी पे रहोगे तो आपकी प्राण शक्ति बच गई, आपकी सारी चीजें ठीक होती चली जाएंगी एक से एक बात। तो मेन तो आप अपनी प्राण शक्ति के वेस्टेज को कम कीजिए भाई, और सब चीजें अपना ये हमारे यहाँ इतने नाम, इतने किताबें, इतने कितने नाम हो गए दवाइयों के, उनकी जरूरत ही नहीं है। और कुछ? थैंक यू वेरी मच राधेश्याम सर, और आप सबसे निवेदन है एक बार जोरदार तालियां बजा के एटलीस्ट इनका आभार कीजिए। आज बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और मुझे लगता है कि एक्चुअली हमारी, जब हम लोगों ने इंडिया में हम बात करते हैं, स्पेशली जब स्टार्ट किया तो हम लोगों ने नेचुरल ट्रीटमेंट से ही किया था। फिर धीरे धीरे हम लोग एलोपैथी की साइड मूव कर गए। नाउ अगेन वी आर कमिंग टू द नेचुरल ट्रीटमेंट। तो हम लोग अभी सही डायरेक्शन में चल रहे हैं सर, सही डायरेक्शन में आ रहे हैं। आपने बताया कि फास्टिंग का क्या रोल है। हम जब अपना लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें भी जैसे श्री कृष्ण जी का सबसे प्रिय दिन एकादशी को बताया गया है। तो हमारा लिटरेचर भी इस तरीके से लिखा गया है कि हम लोग नेचुरल ट्रीटमेंट के पास में हमेशा रहें, हम लोग नेचुरल तरीके से रिकवर करते रहें। तो हम लोग, आपने देखा होगा एकादशी का फास्ट एक बहुत शुभ माना जाता है। हम लोग सब एकादशी के फास्ट को रखते हैं। इवन हमारे घर में माता बहनें सारी रखती हैं। दूसरा, सर ने फोकस किया कि 80% अगर हम लोग वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह पे आ जाए तो ये सारी जो हम लोगों की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। 20% वी कैन रिलाई ऑन द अनाज। एक अच्छी चीज बोली कि आपको ORS की जरूरत ना पड़े, मतलब आपकी तबीयत खराब ना हो, ORS की जरूरत ना पड़े, इसलिए आप ORS पे बिलीव करें। ORS, ओरिजिनलिटी, रीजनलिटी और सीजनलिटी, उन फूड पे अगर आप करेंगे, ORS पे रहेंगे, तो आपको इस ORS की जरूरत नहीं पड़ेगी जो नॉर्मली आपको तबीयत खराब होने पे पड़ती है। उसके बाद प्राण शक्ति, उसका क्या रोल है, मतलब प्रैक्टिकली नेचुरोपैथी क्या है कि अपने नेचर को जानना और बाहर के नेचर के संग हमारा किस तरीके से सिंक्रोनाइज हो रहा है, दैट इज बेसिकली नेचुरोपैथी, जो मुझे समझ में आया सर आपके डिस्कशन से। तो एनसीबी परिवार की तरफ से आपको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ पर आए सर। अब मैं डायरेक्टर जनरल एनसीबी से निवेदन करता हूँ कि एक मेमेंटो देके हमारी तरफ से कृतज्ञता व्यक्त करें।